हैविंग अ गुड कॉलेज एंड अ गुड ब्रांच स्कूल, बट अगर तुम में स्किल्स नहीं है तो तुम आजकल की इस प्रोफेशनल दुनिया में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाओगे। अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जिनको अच्छा कॉलेज मिल चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको भी वो कॉलेज नहीं मिला जो उनको वो चाहिए था, अभी मेंस का एक अटेम्प्ट बाकी है। एक बार वापस से अपना पूरा ट्राई कर लो एंड लीव द रेस्ट। मैं इस वीडियो में कॉलेज या उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बातें तुम बहुत सुन चुके हो एंड तुम्हें अब तक पता है कि तुम्हें क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्किल्स इन दिस वीडियो। और कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं जो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, जैसे वेब डेवलपमेंट कर लो, कोडिंग कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो। एंड नो डाउट ये सारी स्किल्स हाई पेइंग हैं, बट लाइफ में कुछ ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए जो इन अबव मेंशन्ड स्किल्स को इफेक्टिवली यूज़ करने में हेल्प करें। सो लेट्स स्टार्ट विद 8 स्किल्स दैट आर समवट हार्ड टू लर्न, बट तुम एक बार इनको सीख जाओगे तो ये तुम्हें अपनी पूरी लाइफ टाइम में सर्व करेंगी। तो जो पहली स्किल है दैट इज़ विदाउट एनी डाउट स्पीकिंग अप और पब्लिक स्पीकिंग। तो मान लेते हैं कि तुम एक बहुत बढ़िया वेब डेवलपर हो या बहुत बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइनर हो, और जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुमसे तुम्हारी स्किल्स के बारे में पूछता है, तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, बट तुम वो बता ही नहीं पाते हो एंड तुम फ्रीज अप हो जाते हो। एंड मान लेते हैं कि जब पैसों की बात आती है तो तुम्हें हम हर बार पहला जो वो ऑफ़र देंगे वही लेना पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हें बोलने से डर लगता है, तुम नेगोशिएट ही नहीं कर पाओगे। तो यार ऐसे स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम बोलने से डरोगे किसी के सामने एंड कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट नहीं रख पाओगे किसी भी जगह, तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि वो तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं एंड तुम सामने से तो कुछ बोलोगे नहीं। तो इसलिए यार गुड स्पीकिंग स्किल्स होना काफ़ी ज़रूरी है, और ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें अपनी पूरी प्रोफेशनल करियर में हेल्प करेगी। और अगर तुम इस चीज़ को करने से डरते हो तुम एक लायबिलिटी बन जाओगे हर एक टीम में और हर एक सेक्टर में जहाँ भी तुम जाओगे। स्किल नंबर 2 इज़ बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हम यार काफ़ी बार एक दूसरे से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा फील कराते रहते हैं, जबकि पता होता है हमें कि वो चीज़ झूठ है। हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन अगर पीछे चल रही होती है तो हम किसी से पूछते हैं कि उसकी कैसी चल रही है, एंड मान लेते हैं कि उसकी प्रिपरेशन हमसे पीछे है तो हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो हम उससे तो आगे हैं कम से कम। जबकि हमें पता होता है कि अगर हमें एक किसी पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है या फिर किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें इससे ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए। तो इसलिए यार बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपने आप को झूठ बोल बोल के बिल्कुल फाइनल डे तक चले गए, काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हो एंड फाइनल डे पे बिल्कुल रिजल्ट तुम्हारे हिसाब से नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी, तुम बस अपने आप को पागल बना रहे थे। तो द थर्ड स्किल इज़ हैविंग कॉन्फिडेंस। और यार काफ़ी बार जो सक्सेस होती है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वेदर यू हैव द राइट स्किल सेट और वेदर यू हैव द राइट IQ, और तुम उस फील्ड में हो पर्टिकुलर टॉप पे या नहीं। काफ़ी बार सक्सेस इज़ बेस्ड ऑन कि तुम्हें कॉन्फिडेंस कितना है अपने अंदर एंड कितना तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये चीज़ कर लोगे। अगर तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसी भी दिक्कत आएगी मैं इसको देख ही लूँगा, मतलब कितना ही मुश्किल होगा। एंड कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं पर्सनली भी काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ, और मेरे को भी ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। एंड एक चीज़ मैंने जो सीखी है दैट इज़ कि कॉन्फिडेंस इज़ लाइक अ मसल। इसको तुम जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा मिलता जाएगा, उतना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। तुम जितनी ज़्यादा सिचुएशंस में कॉन्फिडेंट फील करोगे या फिर प्रिटेंड करोगे टू बी कॉन्फिडेंट, उतना ज़्यादा तुम लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंट होते जाओगे असली में। तो वो यार कॉन्फिडेंस एक काफ़ी बड़ी की है टू बिकम सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, और ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है एंड ये चीज़ तुम्हारा एक अनफेयर एडवांटेज बन सकती है ओवर अदर्स। सो जो फोर्थ स्किल है दैट इज़ बिकम अ गुड लिसनर। और ये चीज़ मैंने एक बुक में पढ़ी थी या एक शायद आर्टिकल में पढ़ी थी, जिसमें उन्होंने नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दिया था। एंड ही सेड कि हमें काफ़ी बार बोला जाता है कि वी शुड बिकम अ गुड लिसनर, बट वो बोल रहे थे दैट वी शुड बी द लास्ट वन टू से एनीथिंग। मतलब अगर तुम किसी भी मीटिंग में बैठे हो, किसी भी ग्रुप में बैठे हो, तो पहले सबके ओपिनियन सुनो, जो भी सब लोग बोल रहे हैं। अगर तुम उससे अग्री करते हो तो हाँ में नॉट मत करो, सुनते रहो। और अगर तुम डिसअग्री करते हो तो बीच में रोको मत या बीच में कुछ बोलो मत, सुनते रहो। जब तक सबके सब अपने ओपिनियंस नहीं दे देते, सबके सब अपना बता नहीं देते कि वो उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, तब तक कुछ मत बोलो एंड बिल्कुल एंड में अपना ओपिनियन दो। इसके यार दो फ़ायदे होते हैं। एक तो तुम्हें पता लग जाता है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, और तुम्हें सबके ओपिनियंस पहले से पता होते हैं एंड उस हिसाब से तुम अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो अच्छी तरह से, जिससे तुम किसी को भी ऑफेंड ना करो या फिर अपनी बात को प्रॉपर्ली रख पाओ। एंड जो दूसरा फ़ायदा है वो है कि इससे ना बाकी सबको ये फीलिंग आएगी, इससे बाकी सबको ये लगेगा कि दे हैव बीन हर्ड। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करो एंड बी द लास्ट वन टू स्पीक इन एनी रूम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक जस्ट बात बतानी थी कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल विद अनअकैडमी, एंड उस चैनल का नाम है द बिट्स पिलानी लाइफ। वहाँ पे हम अपने बिट्स के लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं एंड
कुछ कुछ चीज़ें बताते रहेंगे कॉलेज से रिलेटेड एंड कुछ कुछ फ़न वीडियोस डालते रहेंगे। तो उसको सब्सक्राइब करो, उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना तुम सर्च भी कर सकते हो। सो आज की फिफ्थ स्किल है टाइम मैनेजमेंट। और एक स्टडी के हिसाब से वी आर द बिजीएस्ट जनरेशन दैट हैज़ एवर लिव्ड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सारे दिन नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से घिरे रहते हैं और ये सब टाइम कंज्यूम करती हैं और हमें लगता है कि हम बिज़ी हैं और हमारे पास टाइम नहीं है। और जब हमको ये लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है एंड वी आर बिज़ी, तब हमें लगता है कि वी आर इफेक्टिव। बट ऐसा नहीं है। एक दिन तुम अपने शेड्यूल को चैलेंज करके देखो और ये देखो कि तुम कितना टाइम कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें लाइफ में हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। और तुम देखोगे कि 90 to 80% ऑफ द टाइम तुम उतना कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो। तुम या तो टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर बस सोच रहे हो कि अब करना क्या है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है जो होनी चाहिए आजकल। सो द 6th पॉइंट इज स्टॉप वाइनिंग। वाइनिंग का मतलब होता है कि हम जो भी कंप्लेंट करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से वर्कआउट नहीं कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ टाइम चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं एंड थिंग्स गो रॉन्ग, बट 90 to 80% ऑफ द टाइम जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं एंड हम उनको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज़ को चेंज करने में, बट इवेंचुअली हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर तुम्हारी कोई भी चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं जा रही है तो तुम वो तरीका ढूंढो, वो सोल्यूशन ढूंढो जिससे तुम उस चीज़ को सही कर सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। तो हमारा 7th पॉइंट है दैट वी शुड स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट। और इसका रीज़न ये है कि जब हम पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हम उन चीज़ों के बारे में सोच के दुखी होंगे जो हमारे साथ चीज़ें हो चुकी हैं और शायद वापस कभी ना हो। और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हमें उन चीज़ों की टेंशन होगी जो अभी हुई नहीं है और शायद उस तरीके से हो भी ना जिस तरीके से हमने इमेजिन किया है। तो जो बेस्ट जगह है जहाँ पे अभी हमें रहना चाहिए दैट इज़ प्रेजेंट, और हमें सोचना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा टू इम्प्रूव आवर सिचुएशन जिसमें हम हैं अभी। सो आज का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ बी कंसिस्टेंट। अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में अच्छा बनना है, ग्रेट बनना है, तो तुम्हें वो चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। और एक कोट है कि डू समथिंग अगेन एंड अगेन अंटिल द वर्ल्ड कांट इग्नोर यू, ऐसा ही कुछ है, देख लेना। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए, मान लेते हैं कि तुम वेब डेवलपर हो या फिर कोई भी चीज़ में अच्छा हो, जैसे मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं एक ही वीडियो डाल के यहाँ पे छोड़ देता तो कुछ नहीं होता। मेरे को यहाँ पे रोज़ हर हफ्ते 2 या 3 वीडियो डालनी पड़ती है, बार बार डालनी पड़ती है और आगे भी डालते रहना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे कुछ होगा। और इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुमने एक सीड सो किया है और उसमें बस एक बार पानी डाल के छोड़ दिया, तो वो प्लांट ग्रो नहीं करने वाला। तुम्हें उसमें रोज़ कंसिस्टेंटली पानी डालते रहना पड़ेगा जब तक वो ग्रो नहीं हो जाता, और उसके ग्रो हो जाने के बाद भी तुम्हें उसमें वाटर करना ही पड़ेगा, वरना वो उसी दिन या मतलब थोड़े टाइम बाद डेड हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में। तो यही थी यार कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स जो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बिना तुम बाकी कितनी भी टेक्निकल स्किल्स सीख लो वो सब यूजलेस हैं। क्योंकि अगर तुम अपने आप को कैरी करना नहीं जानते और ये नहीं जानते हो कि तुम्हें कैसे किसी से बोलना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, या फिर कैसे दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए, तो तुम उन टेक्निकल स्किल्स को ज़्यादा यूज़ करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही था आज की वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबा देना, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।